नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ लेखक प्रत्युष अग्निहोत्री जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है हावड़ा राजधानी। सितंबर का महीना, रात का वक्त। ट्रेन क्रमांक 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ पूरी ताकत से दौड़ी जा रही थी। हालांकि ट्रेन अपनी नियत समय से कुछ देर से चल रही थी, लेकिन इस प्रचंड वेग से लग रहा था कि कल सुबह समय से पहले ही दिल्ली पहुंचकर दिखाएगी। रात 11 बजे के आसपास ट्रेन की गति कुछ कम हुई। पटरी के दोनों तरफ किसी शहर की रोशनी दिख रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही थी। लोग चढ़ने उतरने लगे। प्लेटफॉर्म की रोशनी कोच के अंदर तक आ रही थी। ऊँघते हुए यात्री खिड़की के पर्दे लगाकर फिर सो गए। वैसे तो हावड़ा राजधानी गया में सिर्फ 2 या 3 मिनट रुक के चली जाती है, लेकिन आज 10 मिनट से भी ज्यादा रुकने के बाद आखिर धीरे धीरे आगे सरकने लगी। कुछ ही मिनट में ट्रेन फिर से अपनी गति पकड़कर भाग रही थी। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई। गया जंक्शन से ट्रेन को निकले 20 मिनट से ज्यादा हो गए थे। अगला स्टॉपेज मुगलसराय लगभग 2 घंटे बाद था। ट्रेन की गति अपने चरम पर थी। टीटीई नए चढ़े यात्रियों के टिकट चेक करने के लिए एक एक करके सभी डिब्बों में जाने लगे। कोच A2 में सोते हुए एक यात्री उठा। देखा 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो देखा कि डिब्बे में कुछ अतिरिक्त लोग बैठे हैं। पहले से सो रहे यात्रियों की सीट पर ही कोने और किनारों पर जगे हुए। 1-2 टीटीई उधर से गुजरे भी, पर उन बैठे हुए लोगों में से किसी को कुछ नहीं कहा। सबके चेहरे पर आश्चर्यजनक संतोष देखकर वो समझ गया कि ये सभी टीटीई को पैसे देकर चढ़ गए होंगे, मुगलसराय में उतर जाएंगे। वॉशरूम जाने के लिए कोच के गेट के पास पहुंचा तो देखा एक लड़का गेट खुले हुए गेट पर पीठ टिकाए खड़ा है। एक हाथ से गेट के साथ का हैंडल पकड़ा हुआ है और दूसरे में सिगरेट। सामने से लगती हुई हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर तनावपूर्ण शांति थी। यात्री ने उस लड़के को गेट पर ऐसे खड़ा देख उससे हिदायत देते हुए कहा, बेटा अंदर जाकर किसी सीट पर बैठ जाओ। गेट पर यूं खड़े होने से कोई दुर्घटना हो सकती है। जवाब में उस लड़के ने अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए अपने लहराते हुए बालों पर हाथ फेरा और सिगरेट की कुछ आखिरी कश लगाने लगा। इधर ये भी सलाह देकर वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम से बाहर निकलकर हाथ धोते हुए देखा वो लड़का अभी भी गेट पर ही था। ट्रेन की गति जरा सी कम हुई और गड़ाहट की आवाज आने लगी। ट्रेन किसी पुल पर थी। अचानक ही लड़के ने सिगरेट फेंकी और चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। हाथ धोना छोड़कर इसने जल्दी से गेट पर पहुंचकर नीचे देखा। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। एक लड़के को अपने सामने आत्महत्या करते हुए देखकर वह बदहवास होकर अंदर की तरफ भागा। देखा डिब्बे के दूसरी तरफ के गेट से भी कुछ लोग ऐसे ही एक एक करके नीचे कूद रहे हैं। देखते ही देखते वो सभी नीचे कूद गए। ये सब कुछ आधे मिनट में ही हो गया। ट्रेन पुल पार कर चुकी थी और फिर से अपने वेग को पकड़ आगे बढ़ चुकी थी। इस यात्री ने हड़बड़ी में भागकर कोच अटेंडेंट को उठाया।
ऐसे अचानक जगाए जाने से नाराज अटेंडेंट ने मुंह बनाते हुए पूछा, क्या हुआ सर, क्या चाहिए आधी रात में? एसी में भी उस यात्री के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। बताते हुए होठ कांप रहे थे, फिर भी उसने एक सांस में सारा वाकया बयान कर दिया। साथ ही फोन निकालकर कोई नंबर डायल करने लगा, लेकिन अटेंडेंट ने जोर देकर उसे मना कर दिया और बोला, सर, अभी जो भी आपने देखा वो सच नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पागल लगता हूं क्या? बात की गंभीरता को समझते हुए अटेंडेंट उठा, बाहर जाकर गेट बंद किया और वापस उस यात्री के पास आया, उसे पानी का बोतल दी और कहा, सर, ट्रेन अभी रफीगंज से गुजरी है और ये धावी नदी का पुल था। तो साफ साफ बताओ ना। सर, साल 2002 में 9 सितंबर को यही हावड़ा राजधानी दिल्ली जाते हुए रात में इसी पुल से नीचे गिर गई थी। सैकड़ों लोगों की जान गई थी। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से नक्सलियों ने पटरी उखाड़ दी थी, इसलिए हादसा हुआ। लेकिन कई लोग इस दावे को नकार के किसी भूत बाधा का काम बताते हैं। तो उस एक्सीडेंट का अभी जो हुआ उससे क्या संबंध है? सर, आज 9 सितंबर है। जिन लोगों को आपने कूदते हुए देखा, ये वही लोग हैं जिनकी जान उस हादसे में चली गई थी। पहले भी कुछ यात्री ऐसी घटना देखने का दावा कर चुके हैं, लेकिन क्या? पूरी बात बताओ ना। अरे छोड़िए ना सर, ये सब वहम है, कोई सच थोड़ी ही है। आप पानी पीजिए और जाकर आराम से सोइए। पसीने से सरोबर चेहरा, हाथ में पानी का बोतल पकड़े ये अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था और कोच अटेंडेंट अजीब सी डरी हुई निगाहों से उस पर तक जाते हुए देख रहा था। अटेंडेंट ने अपना फ़ोन निकाला, एक मैसेज टाइप किया और एक साथ कुछ लोगों को भेजा। सर, फिर से पुल वाला केस है, इस बार 2 साल बाद हुआ। इधर वो यात्री अपनी बर्थ तक पहुंचा। देखा कि थोड़ी देर पहले तक जो भी अतिरिक्त यात्री थे वो सब गायब थे। बाकी लोग आराम से सो रहे थे। कोच में अर्धरात्रि की अलसाई हुई शांति थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये तेज चलती हुई भयभीत सांसों के साथ अपनी बर्थ पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। फिर याद आया, शायद यही हादसा हुआ था जब मेरी ट्रेन छूट गई थी। जिस कोच में सीट कंफर्म हुई थी वो पुल से पूरा नीचे गिरा था। अगर ट्रेन न छूटी होती तो उस हादसे में मेरी भी जान जाती। यही सोचते हुए उसने फ़ोन निकालकर कुछ देर चलाया और आंखें बंद करके लेट गया। सुबह कोच A2 की सीट 15 पर एक लाश मिली। मौत का कारण डॉक्टरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लाश के फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक करके देखा गया। गूगल सर्च का पेज स्क्रीन पर था। कुछ न्यूज़ के लिंक थे जिनमें उन लोगों की मौत का ब्यौरा था जिन्होंने इस ट्रेन में इस यात्री से पहले यही सब देखा था और अगले दिन आश्चर्यजनक रूप से मृत पाए गए। ट्रेन दिल्ली की तरफ दौड़ रही थी। लाश के पास खड़ा कोच अटेंडेंट फोन में फिर कुछ मैसेज टाइप कर रहा था। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में लेखक प्रत्युष अग्निहोत्री जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है हावड़ा राजधानी। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।